हेलो एंड वेलकम टू studyera.in। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में और हम देखेंगे पाइथन के कुछ बेसिक्स जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, जैसे कि इफ़, एलिफ, एल्स, दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिंगल लाइन इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ्स एंड पास स्टेटमेंट। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो हमारे पास हर समय इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसके बेसिस पे हमको डिसीजंस लेने होते हैं। तो अभी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप अभी घर के अंदर हैं और आपको कहीं बाहर जाना है। तो बाहर जाने से पहले आप चाहते हैं कि आप बाहर का वेदर चेक कर लो। तो आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड, बाहर का वेदर अभी कैसा है। आप ये बेसिकली देखना चाहते हो कि क्या बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो आपको अम्ब्रेला लेके जाना होगा। तो अगर इस तरीके के आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले उसका आंसर जानना चाहोगे, हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड। फिर आप एक डिसीजन लोगे। डिसीजन जब भी हम लेते हैं तो हम उसको ग्राफिकली एक रोम्बस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने पता किया कि क्या मेरा वेदर रेनी है। अगर आपको आंसर मिलता है यस, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, वेदर इज रेनी, अगर ये ट्रू है तो आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहोगे कि आप अम्ब्रेला लेके जाओगे अपने साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब भी किसी एक कंडीशन के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना होता है तो हमें इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने ये डिसीजन तो ले लिया कि आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, पर इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी तो है कि अगर ये वेदर रेनी नहीं हुआ तो क्या। तो उसके लिए हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एल्स। एल्स आपको क्या कहता है कि अगर आपकी वो जो कंडीशन आप ढूंढ रहे हो वो फॉल्स होती है तो भी तो आपको कुछ परफॉर्म करना है एक्शन। वो एक्शन क्या है कि आप अम्ब्रेला नहीं लेके जा रहे हैं। सो यू विल लीव अम्ब्रेला इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो पाइथन में जब हम कोडिंग करेंगे तो हम उसमें ये एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉल्स कंडीशन को दिखाने के लिए। पर इसके अलावा एक और भी चीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एलिफ। एलिफ का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक के अलावा और भी कंडीशंस हैं। जैसे कि आपने पूछा हाउ इज द वेदर आउटसाइड, आपको जो जवाब मिला वो रेनी नहीं था। ठीक है, तो आप जाओगे फॉल्स में क्योंकि वो रेनी तो नहीं है, तो ट्रू में तो नहीं जा सकते हम। आप फॉल्स में जाओगे, लेकिन फॉल्स में आपने फिर ये सोचा कि मेरे पास सन ग्लासेस भी तो हैं, तो क्या मुझे सन ग्लासेस लेके जाने चाहिए, क्या इतनी धूप है बाहर। तो आपने एक और कंडीशन लगा दी कि क्या हमारा वेदर सनी है। तो अगर वेदर रेनी नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या वेदर सनी है। अगर वेदर सनी है तो मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, आई विल टेक माई सन ग्लासेस। बट अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तब मुझे क्या करना है, आई विल लीव बोथ द अम्ब्रेला एंड द सन ग्लास। तो ये इफ, एल्स और एलिफ कंडीशंस हम एग्जैक्टली ऐसे ही पाइथन में भी करके देख सकते हैं। इफ कंडीशन चेक करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वेदर में क्या वैल्यू है। तो हमें पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं एक वेदर नाम से वेरिएबल बना रही हूँ और उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। सपोज हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं, तो हमने बोला इनपुट फंक्शन और हम यूज़र को बोलेंगे एंटर रेनी और सनी। सो यूज़र विल एंटर दिस वैल्यू। उसके बाद हमको चेक करना है कि यूज़र ने वेदर में क्या डाला है, रेनी डाला है या सनी डाला है। तो हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ कीवर्ड, देन वेदर इक्वल्स टू कोट्स में, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो हम डालेंगे रेनी। अगर वेदर इक्वल्स टू रेनी है तो हमें क्या करना है, प्रिंट टेक अम्ब्रेला। ओके, एंड इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। सेव मैंने किया test 5, ये ऑटोमेटिकली .py नाम से सेव हो जाती है फाइल। और यहाँ पे हम देखते हैं ये बोल रहा है हमें एंटर रेनी और सनी, तो आई विल एंटर रेनी। जैसे मैं एंटर करूँगी तो इसने बोला टेक अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था अगर हमारा वेदर इक्वल्स टू रेनी है तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, टेक अम्ब्रेला। जो भी चीज़ इस इफ़ की इंडेंटेशन के अंदर आएगी वो सारी
स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अभी हमने एक ही स्टेटमेंट डाली है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, तो बस यही एग्जीक्यूट हो गई है। पर अब अगर हमने यहाँ पे रेनी की जगह सनी डाला होता तो क्या होता, तो इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे इसने हमसे दोबारा पूछा रेनी और सनी, नाउ वी विल से सनी। पर अगर वेदर इक्वल्स टू सनी है तो क्या होना चाहिए, ये तो हमने अपने प्रोग्राम में नहीं डिफाइन किया था, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ये ब्लैंक आ गया। पर अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूजिंग एलिफ। अब हम बोल रहे हैं अगर वेदर रेनी नहीं है तो हम क्या चेक करें कि क्या हमारा वेदर इक्वल है सनी के। अगर वेदर हमारा सनी के इक्वल है तो मैं डालूंगी कोलन एंड एंटर, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया यहाँ पे। और अब मैं करूंगी प्रिंट टेक सनग्लासेस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये आया, इसने मुझसे दोबारा पूछा इज इट रेनी और सनी। नाउ इफ आई से सनी तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, टेक सनग्लासेस। तो इस तरीके से हमारा इफ और एलिफ वर्क करता है। बट सपोज करिए कि यहाँ पे एक और बार रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ना रेनी डाला और ना सनी डाला, मैंने कुछ भी रैंडमली विंडी डाल दिया। ठीक है, विंडी एंटर किया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं एल्स। एल्स मतलब इन दो कंडीशंस के अलावा कोई भी कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, प्रिंट लीव बोथ। मतलब आप कुछ भी मत लेके जाइए, ना विंडी है और ना सनी है ना रेनी है, तो आप कुछ भी मत लेके जाइए। अब इसको हम रन करते हैं और रेनी और सनी के अलावा कुछ वैल्यू डालते हैं यहाँ पे दोबारा, विंडी। नाउ इट सेज लीव बोथ। नेक्स्ट है हमारा सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स। सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स हम अपने कोड को थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे आपने देखा, हम इंडेंटेशन दे दे के जब काम करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारा कोड बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इफ़ कंडीशंस हैं, इफ़ या फिर इफ़ एल्स या फिर इफ़ विद एलिफ, अगर ये कंडीशंस आप चाहते हो कि आप सिंगल लाइन में ही लिख दो, तो आप ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट का सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन है तो आप किस तरीके से बोलना, अगर आप बोलना चाहते हो कि अगर वेदर रेनी है तो आई वॉन्ट टू टेक अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप किस तरीके से लिखोगे, इफ़ वेदर इक्वल्स टू रेनी देन कोलन प्रिंट टेक अम्ब्रेला। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो हमारी सेकेंड लाइन में आती है, इस ब्लॉक के अंदर आती है, उसको हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। और ये हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक ही लाइन है एग्जीक्यूट करने के लिए इनसाइड इफ ब्लॉक। तो अगर आपके इफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, जो भी इफ ट्रू होने के बाद आपको चाहिए वो आप पहले लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट टेक अम्ब्रेला इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, एल्स प्रिंट लीव अम्ब्रेला। तो इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके और फिर एग्जीक्यूट करके भी साथ साथ देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ रीड करने से या सिर्फ सुनने से ये स्टेटमेंट्स आपको याद नहीं होंगी। नेक्स्ट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट विद 3 कंडीशंस। तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि हमने अभी एलिफ के केस में देखा था। तो हमने पहले तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, प्रिंट टेक अम्ब्रेला इफ वेदर इक्वल्स टू रेनी, else print take sunglasses if weather equals to sunny, else print leave both। इतना बड़ा ब्लॉक लिखने की जगह अगर हम सिंगल लाइंस में काम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया इनपुट वेदर में, अब मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना चाहती हूँ इफ कंडीशन के लिए। तो मैं कैसे करूंगी, इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी कोलन, नाउ एंटर नहीं करूंगी मैं, उसी लाइन में लिख दूंगी प्रिंट टेक अम्ब्रेला। इससे भी हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। तो अब इसको हम रन करते हैं और हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे रेनी, एंटर। तो इसने बोल दिया टेक अम्ब्रेला। मैं एक और कंडीशन डालना चाहती हूँ, अगर सपोज इसमें एक एलिफ कंडीशन भी डालना चाहती हूँ कि अगर सनी है तो उसको हमने बोलना है टेक सनग्लासेस। उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको मैं अभी कमेंट कर देती हूँ हैश करके। अब क्या करना पड़ेगा मुझे,
पहले लिखूंगी मैं प्रिंट टेक अम्ब्रेला, फंक्शन क्लोज। अब मैं बताऊंगी कि कब आपको ये प्रिंट करना है। इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, ओके। एंड जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट होगी आप वो उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स आपको क्या प्रिंट करना है, टेक सनग्लासेस इफ, इसका ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ प्रिंट टेक सनग्लासेस इफ वेदर इज इक्वल्स टू सनी। ठीक है, तो हमने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे डाल दी। और अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं तो हम क्या डाल देंगे, एल्स प्रिंट लीव बोथ। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम जाएंगे रन पे एंड रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जो भी एक चीज़ डाल के देखते हैं। जैसे रेनी डाला तो टेक अम्ब्रेला, फिर से इसको एक बार रन करते हैं और एल्स कंडीशन चेक करते हैं, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी वैल्यू डालते हैं तो वो आ जाएगा लीव बोथ। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपके पास और इफ स्टेटमेंट्स हो तो आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, आपने बोला इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ कोड। सो दिस इज अ इफ ब्लॉक, करेक्ट। सबसे पहले इंटरप्रेटर प्रिंट कर देगा ओ इट्स रेनी। जब भी वेदर इक्वल्स टू रेनी ट्रू हो जाएगा तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है इज इट हैवी और लाइट रेन, और यूजर हैवी या लाइट में से कुछ लिख के रेन में सेव कर देगा। ठीक है, तो रेन वेरिएबल में हमारा हैवी या फिर लाइट में से कुछ भी आ जाएगा। अब हमको क्या कंडीशन लगानी है कि इफ माई दिस रेन इज इक्वल्स टू लाइट, मतलब अगर यूजर ने लाइट लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, टेक अम्ब्रेला। बट एल इफ रेन इज इक्वल्स टू हैवी, अगर यूजर ने बोला इट इज हैवी रेन देन वी नीड टू टेक रेन कोट। तो हमने बेसिकली क्या किया है, ये जो इफ एल्स का ब्लॉक है ये ब्लॉक इस वाले इफ के अंदर है, इंडेंटेड है, दैट मीन्स इसके अंदर है ये ब्लॉक। तो इन तरीके के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में जब हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक वेरिएबल वेदर नाम से, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी रेनी। अब मुझे कंडीशंस चेक करनी है कुछ, और मुझे प्रिंट करना है पहले तो कि वो रेनी है या नहीं, और उसके बाद कि वो लाइट रेन्स है या फिर हैवी रेन्स है। तो सबसे पहले कंडीशन तो मैं इफ चेक करूंगी कि वेदर कैसा है। अगर वेदर रेनी है, अगर वेदर इक्वल्स टू रेनी तो प्रिंट कर दो इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। एंड अगर मुझे चेक करना है कि लाइट रेन है या हैवी रेन है तो मैं एक वेरिएबल ले सकती हूँ रेन, और इसमें यूजर इनपुट करेगा कि वो लाइट रेन्स है या फिर हैवी रेन्स है, और जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है। तो मुझे एक और टेस्ट करना पड़ेगा, इफ रेन इज इक्वल्स टू लाइट, तो मैं प्रिंट करती हूँ इट्स, प्रिंट कर देते हैं लाइट रेन। एंड अगर वो एलिफ, क्योंकि एक और कंडीशन है मेरे पास, रेन इक्वल्स टू हैवी है अगर, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगी, हैवी रेन। ओके, और ये अब डिपेंड करेगा कि यूजर ने रेन की वैल्यू क्या डाली है। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। रन मॉड्यूल एंड इट्स रेनिंग उसने बोला, क्योंकि ये हमने इफ कंडीशन में डाला था और हमारा वेदर की वैल्यू रेनी है तो ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया इट्स रेनिंग। अब हमको एक वेरिएबल रेन में एक वैल्यू इनपुट करवानी है और ये प्रिंट कराना है। तो इसने बोला लाइट और हैवी, ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके आगे अपनी वैल्यू एंटर कर सकती हूँ। मैंने बोला लाइट, जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे पहले हमें स्मॉल एल लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे कंडीशन में डाला है वो एग्जैक्ट होना चाहिए जो हम एंटर करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैंने डाला लाइट। एंटर करते ही क्या होगा, इस वाली इफ कंडीशन में ये जाना चाहिए जिसमें वो प्रिंट करना चाहिए लाइट रेन। तो हमारे पास आ गया लाइट रेन। अब मैं इसको दोबारा रन करके अगर हैवी एंटर करती हूँ तो वो एलिफ कंडीशन में चला जाएगा। नाउ आई विल एंटर हैवी। कैप्स का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे एच कैपिटल है तो यहाँ भी एच कैपिटल होना चाहिए। हैवी एंटर, तो इसने बोल दिया हैवी रेन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज पास स्टेटमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक कंडीशन तो लिखी पर उस कंडीशन के अंदर हमको कुछ भी प्रिंट या कुछ भी कॉम्प्यूटेशंस नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नेस्टेड इफ के केस में देखा था कि अगर हमारा रेनी है तो मुझे प्रिंट करना है ओ इट्स रेनी, और उसके बाद मुझे यूज़र से पूछना है कि कितना रेन है, लाइट रेन है या हैवी रेन है। अब अगर यूज़र ने बोला कि लाइट रेन है तो मैं ना अम्ब्रेला लेके जाना चाहती हूँ और ना रेन कोट लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी कि अगर रेन लाइट है तो कुछ मत करो। कुछ मत करो का मतलब क्या है, पास लिख दो उसके अंदर। पास लिखने से क्या होता है, इंटरप्रेटर इसको ब्लैंक भी एग्जीक्यूट कर देता है। अगर आप यहाँ पे पास नहीं लिखोगे और इफ कंडीशन लिख के खाली छोड़ दोगे तो वो हो जाएगा एरर। मान लीजिए कि यहाँ पे रेन इज इक्वल्स टू लाइट के केस में मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको अगर कमेंट कर देती हूँ और फिर इसको रन करती हूँ तो देखिए क्या होता है, इट गिव्स एन एरर। एरर आ रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब यहाँ पे कोई एक ब्लॉक होना चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल हो, जो कि हमारे पास नहीं है। मान लीजिए मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ने की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पास। पास इज अ कीवर्ड विच मीन्स ये ब्लॉक जो है इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, आप इसको स्किप कर दीजिए। तो अगर अब मैं इसको रन करूं और यहाँ पे मैं एंटर करूं लाइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इट विल सिंपली पास, दैट मीन्स इट विल नॉट डू एनीथिंग। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स पाइथन की, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, एल्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, रेंज फंक्शन एंड सम लाइव पाइथन प्रोग्राम्स। इस वीडियो और बाकी सारी वीडियोस की स्लाइड्स के लिए विजिट करिए studykeera.in। उसमें स्टडी मटेरियल में ट्यूटोरियल्स में जाके आप क्लास 12th की और क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की सारी स्लाइड्स देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको अगली वीडियोस का पहले से पता चल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।